किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमने धनिया के बारे में आपको कई बार वीडियो देने का काम किया। हमने आपको धनिया के टारगेट भी दिए। हमने आपको ये भी बताया कि धनिया मजबूती के साथ बाजार में काम करेगा। अब हम ये भी बताने जा रहे हैं कि जब तक धनिया की नई फसल आएगी, थोड़ी गौर से सुन ले, ध्यान कर लेना कि जब तक धनिया की अगली नई फसल आएगी उस समय तक धनिया के भाव में किसी प्रकार की गिरावट आने की कोई संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि शाम को हमारा 8 बजे लाइव प्रोग्राम चलता है, वो 1 घंटे तक चलाया जाता है। काफ़ी हमारे मित्र हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका भारी मात्रा में कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था कि धनिया के ऊपर जानकारी देने का काम करिए, और उन्होंने ये भी बताया कि धनिया के टारगेट जो आपने पिछले दिए थे वो 14,000 पूरे हुए, आगे वाले टारगेट क्या होंगे। साथियों, हम प्रयास करते हैं कि जो जानकारी होती है वो ठीक से आपके सामने पेश की जाए, पहुंचाई जाए, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और अपने मित्रों तक शेयर कर दें ताकि उन्हें समय से पहले आगाह किया जा सके। हम आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं कि जो ही जीरा के भाव 4-5 वर्ष पहले जो हाईएस्ट 60,000 रुपये के लगभग चले गए, ऊपर भी चले गए, उस समय किसानों ने जीरा की बिजाई बढ़ा दी और धनिया की बिजाई घटा दी। धीरे 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 धनिया का उत्पादन घटता रहा, पुराना स्टॉक निकलता रहा और बिजाई किसी भी प्रकार की बढ़ने की कोई समाचार नहीं मिले, क्योंकि किसानों के सामने ये उम्मीद थी कि धनिया इतना नहीं बढ़ेगा, जीरा इस साल नहीं तो अगले साल बढ़ेगा, अगली साल बढ़ेगा, अगली साल बढ़ेगा। बिजाई धनिया की घटती रही और जो माल था वो सारा का सारा प्रयोग में लाया जा चुका, लाइन खाली हो गई। जब देश में स्टॉक बहुत कम रहता है, पिछले सालों का स्टॉक नगण्य हो जाता है, तो फिर या तो भारी मात्रा में बिजाई होकर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो भाव रुकते हैं, और या फिर विदेशों से आयात करके माल की पूर्ति की जाए तो भाव रुकते हैं, अन्यथा डिमांड के आगे भाव नहीं रुकते हैं। वही कहानी धनिया में बन चुकी है। कई वर्षों से लगातार धनिया का जो स्टॉक हमारे देश में था वो निकल गया, धनिया की बिजाई कम हुई, कई जगह बारिशें, कई जगह गर्मी, कई जगह रोग बीमारी के कारण धनिया की उत्पादन क्षमता थी, और इस साल जो उत्पादन होना था वो भी संपूर्ण रूप से धरातल पर घटता हुआ दिखाई दिया। धनिया के भाव में कमजोरी लाने के लिए, धनिया के भाव में झूठा भ्रम फैलाने के लिए आपको पता है कि 9,000 रुपये के भाव काफ़ी लंबे समय तक धनिया में देखे गए, क्योंकि उन सब लोगों को पता था कि धनिया के भाव अच्छे मिलेंगे। उन्होंने बाहर रिपोर्ट नहीं निकलने दी, बाजार के अंदर रिपोर्ट को दबाए रखा। केवल हमने कहा था कि धनिया 14,000 बनेगा, और हमारे साथ जो किसान जुड़े थे उन्होंने वह बात सुनी भी थी। कुछ किसानों ने हमारे ऊपर विश्वास भी किया और उनको 14,000 के बजाय 15,000 के भी भाव मिले, परंतु अनेक किसानों तक वो बात नहीं पहुंच पाई और भारी मात्रा में किसानों का माल बाजार में मंदे भाव में कट गया। माल स्टॉकिस्टों के हाथ में पहुंच चुका है, गोदामों में भर्ती कर दिया गया है, वेयर हाउस लग चुके हैं। अब साथियों, बात सीधी है कि जो भी माल धनिया का जिस भी हमारे मित्र के पास है वो धनिया की बिकवाली करने की कोई योजना नहीं बना रहा है, और जब तक धनिया की बिजाई नहीं होगी तब तक वो माल बाजार में नहीं आएगा। लगभग 25% माल जो बाजार के अंदर आया था वो वेयर हाउसों के अंदर रुक करके ताला लग चुका है। और यदि थोड़ी ध्यान और कर लेनी बात है, यदि ये बिजाई अगली साल भी घटती है, कम बरसातों के कारण, ज़मीन में नमी कम होने के कारण फिर इसके ऊपर प्रभाव पड़ता दिख रहा है,
तो वो माल अगली साल तक भी बाहर नहीं आएगा। बात विदेशों की करते हैं कि एक्सपोर्ट की करते हैं या आयात निर्यात की करते हैं, तो हम क्लियर कह चुके हैं कि चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे अन्य देश हो, किसी भी देश के पास इतना सरप्लस माल का उत्पादन नहीं है कि वो भारत के बाजार को दबा सके। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण कई जगह गर्मी बढ़ने, कई जगह भारी बरसात होने और अनेक तरह के जो सुनेरियो सामने निकल के आ रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और इस बात का पता आपको अगस्त महीने में लग भी जाएगा, क्योंकि चीन की फसल जुलाई अंत और अगस्त के अंदर पहुंचती है। यदि चीन के अंदर बहुत भारी मात्रा में फसल अच्छी होती तो आज धनिया के भाव इतने नहीं बढ़ते, क्योंकि इनको पता होता कि धनिया का आयात हो जाएगा और भाव को दबा लिया जाएगा। परंतु बड़े बड़े लोगों को इस बात का पता है, वो खेत में जाकर भी देख सकते हैं, चीन जाते भी हैं, चीन की रिपोर्ट भी लेते हैं। फसलें हर जगह कमज़ोर है। 2026 और 27 और धनिया की बिजाई में तो हमारे भारत में समय भी बहुत लंबा पड़ा है। अभी किसी प्रकार की बिजाई की कोई आंकड़े देने या संभावना व्यक्त करना भी बेईमानी होगी। हम क्लियर कर देते हैं कि आपको धनिया के भाव में किसी प्रकार की कमजोरी यदि देखने की बात कही जाती है तो वह आपके सबसे बड़ी भूल की बात की जाती है। जो भाव मौके पर चल रहे हैं, हमें इन भावों से धनिया घटने के कोई समाचार दिखाई नहीं दे रहे। आगे प्रकृति क्या कर दे, भगवान क्या कर दे, डिमांड किस तरह से आ जाए, किस तरह से बढ़ जाए, बाजार घंटे घंटे में बदलते हैं। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु मौके की स्थिति को देखते हुए हम ये अच्छी बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि धनिया के भाव लंबे समय तक आपको बहुतायत और फायदेमंद मिलने की संभावना हमें नज़र आ रही है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे द्वारा गई बताए हुए बातों के ऊपर विचार करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद।